हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डियर सर आज आप लोगों को द फन दे हैड को पढ़ाऊँगा। यह नए सिलेबस क्लास 9th NCERT के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन है जो यूपी बोर्ड सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। द फन दे हैड को आइजैक आसिमोव ने लिखा है। आइजैक आसिमोव को आप इसाक आसिमोव भी पढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम मैं लेखक के बारे में बताता हूँ। आइजैक आसिमोव 2 जनवरी 1920 को पैदा हुए थे। वह एक अमेरिकन लेखक थे। वह रसिया में पैदा हुए थे लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में सेटल हो गए थे। यह 20वीं शताब्दी के सबसे उत्कृष्ट लेखकों में से एक हैं। विज्ञान की कल्पना और लोकप्रिय विज्ञान के क्षेत्र में इनकी मुख्य रचनाएं हैं। द फन दे हैड उनमें से एक है। इनका पहला उपन्यास पेबिल इन द स्काई है। इन्होंने लगभग 500 पुस्तकें लिखा है। 3 बड़े विज्ञान कहानी लेखकों के साथ इनका भी नाम है। 6 अप्रैल 1992 को दुनिया को अलविदा कहा गए। स्टोरी के बारे में देखते हैं। द फन दे हैड मुख्य रूप से मार्जी जो 11 वर्ष की एक लड़की है और टॉमी जो 13 वर्ष का एक लड़का है कि पुराने शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति से संबंधित है। मार्जी को कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता था, लेकिन जब उसके दादा ने अपने समय के पढ़ाई के बारे में बताते हैं तो उसे वह कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि टॉमी कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा का वकालत करता है और अपने दादाजी के समय के शिक्षा का मजाक उड़ाता है। अब मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। बिफोर यू रेड, पहले आप पढ़ें। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist। exist मीन्स होता है अस्तित्व में आना या अस्तित्व में रहना। तो देखिए, द स्टोरी कहानी, वी शैल रीड जिसे हम पढ़ेंगे, कहानी जिसे हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर। सेट मीन्स होता है प्रारंभ होना, ठीक है, भविष्य में आरंभ होती है या इसका आरंभ भविष्य में है, ठीक है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि हम जानते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि शायद, परहैप्स शायद, बुक्स एंड स्कूल्स शायद किताबें और स्कूल नहीं होंगे, ठीक है। शायद, देखिए, शायद किताबें और स्कूल नॉट एग्जिस्ट नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। देखिए, द डायग्राम मतलब, द डायग्राम बिलो मतलब नीचे का डायग्राम, नीचे का डायग्राम मतलब ये डायग्राम है, नीचे का डायग्राम या नीचे की आकृति। मे गिव यू सम आइडियाज़, आपको कुछ विचार
दे सकती है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम क्या है। डायग्राम में लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स का मतलब है कंप्यूटर के माध्यम से सीखना। मतलब स्कूल और बुक्स नहीं होंगी तो सीखने का एक माध्यम कंप्यूटर हो सकता है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर के माध्यम से सीखना, कंप्यूटर के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट आपका है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है पहले समझिए। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है कि अध्यापक कहीं विदेश या दूर बैठा हुआ है और स्क्रीन के माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चे इसमें प्रश्न भी पूछते हैं। ऐसा लगता है अध्यापक सामने ही पढ़ा रहा है। ठीक है, उसे हम वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। क्लियर? वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रोबोटिक टीचर। रोबोटिक टीचर मतलब होता है रोबोट शिक्षक। अगला विकल्प यह है कि रोबोट भी क्लास में पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट को आप हिंदी में कर सकते हैं चल ग्रंथ या चल पुस्तक या चलती फिरती इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें, जिसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर या टीवी के स्क्रीन पर या किसी अन्य स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें यह कहना चाहते हैं कि जब बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, तो उस स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो उसका विकल्प इसमें से हो सकता है। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट देखिए इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। देखिए इन पेयर्स जोड़ों में डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। कह रहे हैं कि जोड़ों में 3 चीज़ों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस 3 थिंग्स 3 चीज़ों पर चर्चा कीजिए दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आपको आपका स्कूल बहुत पसंद है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और अपने स्कूल में आप 3 चीज़ों में परिवर्तन करना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी दूरदर्शन या कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? क्या आपने कभी दूरदर्शन या कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन योर कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। देखिए कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन योर कंप्यूटर्स, जब सभी किताबें कंप्यूटर पर हों, सभी किताबें कंप्यूटर पर हों। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ पर छपी हुई कोई पुस्तक न हो, कोई किताब न हो।
वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? देखिए, क्या आपको ऐसी किताबें बहुत अच्छी लगेंगी? चलिए नेक्स्ट पर आप देखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। मार्जी इवन रोट अबाउट इट। इट मीन्स इन सब चीज़ों के बारे में। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." देखिए, मार्जी even wrote about it that night in her diary. मतलब मार्जी ने अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में, अपने डायरी में इस कहानी के बारे में भी उस रात को लिखा। ऑन द पेज हेडेड 7 May 2157, 17 मई 2157 की तारीख अंकित करते हुए, 2157 की तारीख अंकित करते हुए सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। टुडे, आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी एक वास्तविक किताब पाया, या आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मतलब वह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. देखिए, मार्जी ग्रैंडफादर, तो मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था, once said, एक बार बताया था, मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि when he was a little boy, जब वह छोटे लड़के थे, his grandfather told him that, तो उनके दादाजी ने उनको बताया, his grandfather told him that, उनके दादाजी ने उन्हें बताया, that there was time when all stories were printed on paper. बताया कि एक समय ऐसा भी था जब सभी प्रकार की कहानियों को कागज़ पर छापा जाता था। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक ज़माना था, एक समय था जब सभी तरह के कहानियों को, जब ऑल स्टोरीज, सभी तरह के कहानियों को पेपर पर छापा जाता था। आगे देखिए, दे टर्न्ड द पेजेस। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, मतलब जो, विच वर येलो, जो पीले और मुड़े हुए थे। क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है मुड़े हुए या सिलवटें पड़ी हुई। ठीक है, जो किताबें थीं वह पीली और सिलवटें पड़ी हुई थीं या मुड़ी हुई थीं। एंड इट वाज, फिर से देखिए, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, विच वर, जो येलो, जो पीली पड़ी हुई थी, एंड
क्रिंकली और सिलवटें लगी हुई थी, अर्थात जो पीली पड़ी हुई थी और मुड़ी हुई थी, मतलब जो पेज थे वे पीले पड़े हुए थे और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that, आगे वही बता रहे हैं कि उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंददायक था। देखिए awfully मतलब अत्यधिक, उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंददायक था। That stood still, that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। मतलब कर हैं कि जो स्थिर रूप से अपने स्थान पर बने रहते थे, तो जो किताब में वर्ड्स लिखे रहते थे स्थिर रूप से अपने स्थान पर बने रहते थे। दे वर सपोज्ड ऑन अ स्क्रीन, यू नो। आगे देखिए, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड सेम वर्ड्स ऑन इट, और जब उन पन्नों को पलटा जाता था तो उस पर वही शब्द मिलते थे। जब पन्ना को पलटा जाता था तो वही शब्द मिलते थे। देखिए मतलब वह यह बताना चाहते हैं कि जो किताबों में वर्ड्स ऑलरेडी थे वह उसी में पड़े रहते थे, और जब वह पिछले पन्ने को वह पलटते थे तो वह शब्द उसी पर मिलते थे। देखिए, दे टर्न्ड द बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, मतलब जो वे शब्द थे वहीं पर मिलते थे। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इन द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। पहली बार जो पढ़े थे, जब फिर दोबारा वह कभी पढ़ते थे तो वे उसी स्थान पर मिलते थे। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन you're through with the book you just throw it away। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। I wouldn't throw it away। देखिए, गी मीन्स होता है आश्चर्य, थोड़ा सा आश्चर्य। गी मीन्स थोड़ा सा आश्चर्य। गी से टॉमी, देखिए थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करते हुए से टॉमी ने कहा। थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करते हुए टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या कूड़ा है। ठीक है, क्या कूड़ा है। व्हेन यूर थ्रू विद द बुक, मतलब वह बुक को कूड़ा कहता है। व्हाट अ बुक, क्योंकि अब वह पुरानी हो चुकी है ना। व्हाट अ बुक कहता है, व्हाट अ बुक, क्या कूड़ा है। व्हेन यूर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। करें कि मैं यह कल्पना करता हूँ कि जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगे, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं यह कल्पना करता हूँ कि जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगी तो क्या
बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे फेंक दोगे। आई गेस, यह मेरा अनुमान है, मैं अंदाज लगाता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, मतलब जो हमारे दूरदर्शन के स्क्रीन हैं, देखिए आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारे टेलीविज़न के जो स्क्रीन हैं उस पर मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स, मतलब लाखों किताबें होंगी। उस स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी या लाखों पुस्तकें होंगी। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मिलियन बराबर 10 लाख, 10 लाख। तो वही यह कह रहे हैं कि हमारे दूरदर्शन के स्क्रीन पर लाखों पुस्तकें होंगी, मिलियंस बुक्स ऑन इट। हमारे दूरदर्शन के स्क्रीन पर लाखों पुस्तकें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी में से और भी ज़्यादा, और यह अच्छी बात है। इट्स गुड, यह अच्छी बात है कि प्लेंटी मोर से, कि उस पर और अधिक पुस्तकें भी आ सकती हैं। ठीक है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, मार्जी ने कहा। सेम विद माइन, मेरे भी साथ ऐसा ही है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many टेलीबुक्स as Tom had। देखिए, चूँकि वह शी वॉज 11, चूँकि वह 11 साल की थी, and hadn't seen as many टेलीबुक्स as टॉमी हैड, और वह उतनी किताबें टेलीविज़न के स्क्रीन पर नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, और जो टॉमी था वह 13 साल का था। शी सेड, वह बोली या उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। वेयर डिड फाइंड, जैसा कि वह पूछती है कि तुमने इसे कहाँ पाया, तो वह कहता है इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना उसे देखे हुए इशारा के साथ वह बोला। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, देखिए कहता है इन द एटिक, अपने मकान के एटिक मतलब दुछत्ती से, अपने मकान के दुछत्ती से। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके विषय में है, जो किताब है यह किसके विषय में है। स्कूल, तो वह बताता है स्कूल के बारे में। देखिए, जब वो कहता है कि वह जो किताब है स्कूल के बारे में है, तब क्या मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। देखिए, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है घृणा से भर जाना। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी का मन घृणा से भर गया। स्कूल वेयर्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कहती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। व्हाट्स देयर इज़ टू राइट अबाउट स्कूल, यानी स्कूल के बारे में क्या लिखना था। व्हाट्स, क्या लिखना होता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से
घृणा करती हूँ, नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर दैन एवर। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती थी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी स्कूल से हमेशा घृणा करती थी। बट नाउ लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वह स्कूल को पहले से ज़्यादा वह घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। देखिए, द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर से सेंस यहाँ पर किससे है? कंप्यूटर से है। मतलब द मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। मतलब कंप्यूटर उसको इन ज्योग्राफी, कंप्यूटर उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहता था। ठीक है, देखिए, मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहता था। ठीक है, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully। देखिए, और एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, वर्स मीन्स खराब, और वह उसको खराब से और ख़राब कर रही थी। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, खराब से और ख़राब कर रही थी। Until हर मदर हैड सेकेंड, सेकेंड से हिलाना होता है, झटके से हिलाना। हर हेड सॉरोफुली मतलब अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटके दे कर के हिलाया। देखिए, हर मदर हैड सेकेंड हर हेड, उसकी माँ झटके दे करके सिर को दुख के साथ हिलाई। एंड सेंट फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, और जिला निरीक्षक को बुलवाया। ठीक है, तो देखिए, मतलब कहा जा रहा है कि अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटका दे करके हिलाया, सेकेंड झटका दे करके हिलाया, और सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और जिला निरीक्षक को बुलवाया। नेक्स्ट, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। देखिए, तो जो कंट्री इंस्पेक्टर थे उनके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, ही वॉज अ राउंड स्टील मैन, मतलब राउंड गोल। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही वॉज अ राउंड स्टील मैन विद रेड फेस, मतलब वह एक गोल मटोल नाटा आदमी था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल, राउंड गोल मटोल लिटिल नाटा आदमी था। विद रेड फेस, देखिए उसका चेहरा लाल था।
and whole box of tools with dials and wires. उसके पास औजारों का एक पूरा बॉक्स था, ठीक है, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, मतलब उसके पास औजारों का पूरा एक बक्सा था जिसमें डायल और तार भी थे, विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल और तार भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्जी को देख करके मुस्कुराया और उसको एक सेब दिया। ही माइल्ड एट मार्जी, मार्जी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब कंप्यूटर को उठा करके एक और ले गया। टुक द टीचर अपार्ट। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट। मार्जी को यह आशा नहीं थी कि इंस्पेक्टर कंप्यूटर के भागों को, मतलब कहा जा रहा है मार्जी को यह आशा थी कि इंस्पेक्टर कंप्यूटर के भागों को जोड़ नहीं पाएगा। देखिए, मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को उम्मीद थी, उसे आशा थी, विश्वास था कि वह कंप्यूटर के भागों को जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, टुगेदर जोड़ नहीं पाएगा। बट ही न्यू हाउ टू ऑल राइट, लेकिन वह सभी भागों को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। देखिए, आफ्टर एन आवर मतलब 1 घंटे, और सो या कुछ ज़्यादा समय के बाद, आफ्टर एन आवर और सो 1 घंटे या कुछ ज़्यादा समय के बाद, देयर इट वॉज अगेन, कंप्यूटर ठीक होकर के आ गया, कंप्यूटर ठीक होकर आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो बहुत बड़ा, लार्ज काला और बदसूरत था, भद्दा था। विद अ बिग स्क्रीन, जिसका जो स्क्रीन था वह बड़ा था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सब पाठ दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न भी पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट was so slot where she had to put homework and test papers। the part, देखिए, the part मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से अधिक घृणा थी। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, कंप्यूटर के जिस भाग से मार्जी को अधिक घृणा थी, वॉज द स्लॉट, मतलब वह एक दरार के रूप में था। स्लॉट मीन्स दरार, वह एक दरार के रूप में था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क,
देखिए, जिसमें उसे गृह कार्य एंड टेस्ट पेपर्स, गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. No time is शीघ्र ही। देखिए, she always had to write them out in a punch code। मतलब कहा जा रहा है कि मार्जी को हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। देखिए, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जो उसको 6 वर्ष की आयु में बताया गया था, उसे सिखाया गया था। यानी जब वो 6 वर्ष की थी तभी उसे ये सारी बातें सिखाई गई थी। एंड और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी, नो टाइम मतलब बहुत जल्दी, मतलब कंप्यूटर बहुत जल्दी उनके कार्य का मूल्यांकन कर देता था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और कंप्यूटर उनके कार्य का मूल्यांकन बहुत शीघ्र कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मीन्स होता है थपथपाया, पैट मीन्स होता है थपथपाना। पैटेड मार्जीज हेड। देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, मतलब कंप्यूटर की मरम्मत के बाद, कंप्यूटर की मरम्मत के बाद द इंस्पेक्टर मुस्कुराया, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड और पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्जी की माँ से कहा। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्जी की माँ से कहा। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो अब कहा कि यह छोटी लड़की की गलती नहीं है, यह छोटी लड़की का दोष नहीं है। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। फॉल्ट मीन्स गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक। देखिए, मेरे विचार से ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, मेरे विचार से भूगोल का भाग थोड़ा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब ज्योग्राफी या भूगोल का जो भाग था उसे थोड़ा तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं। आई सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मतलब मैंने इसको धीमा करके, आई सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मतलब मैंने इसे धीमा करके औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर ला दिया है। देखिए,
आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मतलब मैंने उसे धीमा करके औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर ला दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली वास्तव में, यथार्थ में, ओवरऑल सब प्रकार से मार्जी की प्रगति का जो परिणाम है वह बहुत ही संतोषप्रद है। ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब मार्जी के प्रगति का जो नमूना है वह पूरी तरह से संतोषप्रद है। सेटिस्फैक्ट्री, संतोषप्रद। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वह एक बार पुनः मार्जी के सिर को थपथपाया। पैटेड, थपथपाया, मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को, और वह एक बार पुनः मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड में से निराश, मार्जी निराश थी, मार्जी निराश थी, डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। देखिए, वह यह कह रही थी कि वे कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे। देखिए, सी हैड बीन होपिंग, वह यह कह रही थी, उसको यह आशा थी कि दे वुड टेक द कंप्यूटर अवे ऑल टुगेदर, कि कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ्स बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट completely। देखिए, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ। देखिए, मतलब वह यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बार टॉमी के कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए, अ मंथ, 1 महीने के लिए वह ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह से रिक्त हो गया था। देखिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह से कम्प्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंक्ड, मतलब रिक्त हो गया था, खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। व्हाई वुड एनीबॉडी राइट अबाउट स्कूल, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा।